आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन को लेकर रिया एंड कंपनी पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। ड्रग कनेक्शन मामले में एनसीबी एक्टिव है। एनसीबी दफ्तर में शौविक से पूछताछ जारी है। एनसीबी सैमुअल और शौविक को अलग अलग बिठाकर पूछताछ कर रही है। एनसीबी की टीम ने रिया और शौविक के लैपटॉप और आईपैड को अपने कब्जे में किया और रिया के पुराने मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। एनसीबी ने रिया के घर 4 घंटे तक छापेमारी की। छापेमारी के बाद एनसीबी ने रिया के भाई शौविक को अपने साथ दफ्तर ले गई। रिया के घर एनसीबी के 8 अफसरों की टीम पहुंची, छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर भी रिया के घर मौजूद थे। एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा के घर पर 2 घंटे तक छापेमारी की। एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया। सैमुअल को गाड़ी में बिठाकर एनसीबी अपने साथ दफ्तर ले गए। सैमुअल मिरांडा से अब एनसीबी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। एनसीबी की टीम बांद्रा के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। ड्रग कनेक्शन को लेकर ये छापेमारी जारी है। एनसीबी ने ड्रग्स के लिए पूछताछ को लेकर रिया चक्रवर्ती के पिता को भी बुलाया है। थोड़ी देर में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती एनसीबी के ऑफिस पहुंच जाएंगे। रिया और शौविक के व्हाट्सएप चैट को लेकर एनसीबी ने छापेमारी की। दोनों के चैट्स में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप चैट 15 मार्च 2020 की है। इसमें रिया किसी शख्स के बारे में बता रही है कि वो दिन में 4 बार सिगरेट में ड्रग्स भरकर पीता है। चैट में रिया अपने भाई शौविक से ड्रग्स की डिमांड कर रही है। दोनों के बीच में बड और डूबीज ड्रग्स के बारे में बातचीत हुई है। एनसीबी ने ड्रग पैडलर बासित परिहार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया। सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 15वां दिन है। सीबीआई के साथ ईडी और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। एम्स की फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम आज सुशांत केस में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। सुशांत से जुड़ी हुई जानकारियां इस रिपोर्ट में होगी, जिससे कि गुत्थी सुलझने के आसार हैं। सुशांत केस में सीबीआई जांच भी फुल स्पीड से चल रही है। आज सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से पूछताछ हो रही है। सुशांत केस की जांच में नया मोड़ आ गया है। अब बस सीबीआई सुशांत सिंह और दिशा सालियान की मौत के बीच का कनेक्शन भी खंगाल रही है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट कर कहा कि वो हमारे दिलों से सुशांत को न्याय दिलाने की भावना को नहीं निकाल सकते। मुंबई न आने की धमकी पर कंगना ने ट्वीट किया, कहा कि 9 सितंबर को मुंबई जाऊंगी, हिम्मत है तो रोक लो। कंगना ने कहा कि मुंबई पहुंचने का टाइम भी शेयर करूंगी। कंगना ने कल ट्वीट कर कहा था कि मुझे मुंबई न आने की धमकी मिल रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। एक आतंकी ढेर हुआ है। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग जारी है। मुठभेड़ के दौरान एक मेजर जख्मी हुए, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन करते हुए इलाके को सील किया। आर्मी चीफ जनरल नरवणे के लेह दौरे का आज दूसरा दिन है। जनरल नरवणे ने अग्रिम मोर्चे पर हालात का जायजा लिया है। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि लद्दाख में हालात तनावपूर्ण है, सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। नरवणे ने कहा कि सैन्य राजनयिक स्तर पर चीन से बातचीत जारी है। हमारे जवान हर चुनौती के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, जल्द ही विवाद को सुलझा लिया जाएगा। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, चीन से पंगा लेकर भारत पर उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन के साथ संघर्ष रखने पर भारत को कीमत चुकानी होगी। कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया। चीनी अखबार में लिखा, एलएसी पर ऊंचे स्थानों पर सेना की तैनाती से भारत का खर्च और बढ़ेगा। सर्दियों के मौसम में खर्च दोगुना होगा। भारत चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि विवाद का समाधान कूटनीतिक दायरे में ही निकालना होगा। पाकिस्तान को सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सावधान किया है। बोले, चीन से भारत की तनातनी पर किसी तरह की खुराफात की कोशिश भी न करे, वरना खामियाजा उठाना पड़ेगा। चीन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा जताई है। सूत्रों के मुताबिक आज मुलाकात के लिए वक्त मांगा है।
भारत की ओर से फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। राजनाथ सिंह और वे फेंग दोनों शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए मॉस्को में हैं। रूस दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी होगी। दोनों देशों के रक्षा मंत्री के बीच में करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। भारत की मांग पर रूस ने वादा किया था कि वो पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी कि पाकिस्तान को अब किसी भी तरह के बड़े हथियार नहीं दिए जाएंगे। भारत के सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पर रूस ने पूरे साथ का भरोसा भी दिया। इस बैठक में रूस ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का समर्थन किया और अपने योगदान की बात कही। राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईपीएस प्रोफेशनल्स से बातचीत हुई। भारत अमेरिका पार्टनरशिप फोरम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। आज हर कोई भारत में निवेश करना चाहता है। गुरुवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे से श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड के लिए रवाना हुआ। इसमें 105 सिख यात्री शामिल हैं। मेट्रो शुरू करने को लेकर एनएमआरसी अगली तैयारियां तेज कर दी हैं। मेट्रो स्टेशन और ट्रेन के अंदर संक्रमण से बचाव के लिए तमाम एहतियात बरते जाएंगे। पीएम ने कहा, हमने कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया है। कम समय में देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोरोना को तेजी से मात दे रहा है। पीपीई किट बनाने में भी भारत नंबर 1 पर है। देश में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में करीब 83,341 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1096 मरीजों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 68,472 हो गया है। अब तक 30,37,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 39,36,748 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 8,31,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 8,43,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त किए गए मेडिकल स्टाफ ने सैलरी में कटौती को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया। हरियाणा में मोठल के ढाबों का स्वाद अब लोगों के लिए आफत बन गया। सोनीपत में सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले।